नमस्कार दोस्तों, बिहार बहुत बुरे राजनीतिक संकट में फंसने वाला है। नीतीश कुमार अगर पलटेंगे तो उनकी पार्टी टूटेगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी भीतर ही भीतर दो धड़ों में बंट चुकी है। मोदी का साथ छोड़ते ही आधी नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के साथ रह जाएगी। दूसरा ये कि बिहार में नीतीश कुमार ने पलटने का पूरा मन बना लिया है। भाजपा भी इस बात को समझ चुकी है। नीतीश कुमार का दिल्ली में मोदी, शाह और नड्डा से ना मिलना, लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर चुप रहना, ऐसी परिस्थिति में भाजपा का राज्यपाल को बदल देना और अमित शाह के 2 दिन के लिए बिहार में डेरा डालना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार बहुत बड़े राजनीतिक संकट से जूझने वाला है। नीतीश कुमार का इस बार पलटना तो आसान हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाना आसान नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के पलटते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं और राष्ट्रपति शासन के बीच भाजपा को कैसे और क्या क्या करना है, भाजपा इसकी मॉक ड्रिल भी करने लगी है। अमित शाह 2 दिन पटना में है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे कि जब से अमित शाह ने बयान दिया था, किसी पत्रकार ने पूछा था कि मुख्यमंत्री के दावेदार कौन होंगे, तो उन्होंने कहा था इसका फैसला तो शीर्ष नेतृत्व करेगा, एनडीए का दल करेगा, ये करेगा वो करेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज एक था कि कहीं जो है महाराष्ट्र वाले हिसाब से बिहार में भी कहीं राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे और नीतीश कुमार कहीं उद्धव ठाकरे सिद्ध ना हो जाएं, उन्हीं के किसी चेले चपाटे को उठा के शिंदे भारतीय जनता पार्टी बना दे। ये इस तरह की चीजें नीतीश कुमार के दिमाग में चली और जब नीतीश कुमार ने बात करने की कोशिश की तो किसी नेता ने उनसे बात नहीं की, तो वो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी तोड़ भी सकती है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के लिए ही सारी कवायद कर रही है, चाहे वो गवर्नर को केरल से लेके बिहार के पटना में लेके आना हो, चाहे तमाम जो परिस्थितियां आपको दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स के छापे नीतीश के करीबियों पे लग रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो बड़ी बात दिखाई दे रही है कि अब नीतीश कुमार ही नहीं, चिराग पासवान को भी घेरने की कोशिश हो रही है। चिराग पासवान के करीबियों पे भी आपने देखा पिछले दिनों ईडी के छापे लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी घिरे हुए हैं। जिस प्रकार से संविधान का और अंबेडकर का मामला चला है, अमित शाह ने अंबेडकर पर बयान दिया, उससे कहीं ना कहीं पिछड़ा और दलित भी मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो ऐसे में चिराग पासवान को भी कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों बात करके एक साथ एनडीए के बाहर जा सकते हैं, इस तरह का विचार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ चुकी है, इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान को भी टाइट किया है। और मेरे सूत्र बताते हैं कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान के 2 सांसदों ने एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ डिनर किया है। तो ये जताता है कि चिराग पासवान की पार्टी दोबारा टूट सकती है। आपको याद है कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी ही नहीं, चिराग पासवान के परिवार को भी तोड़ा था और उनका क्या असर हुआ था। तो वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी वो इस तरह की हरकत कर देगी, तो इसलिए वो भी फूक फूक के कदम चल रहे हैं। और राजनीति के जो पुराने धुरंधर हैं नीतीश कुमार, उनके साथ वो मिलकर चल रहे हैं। और आप जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की देख रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि बातें सारी फाइनल हो चुकी हैं, क्योंकि ये खरमास का समय चल रहा है और मकर संक्रांति तक कोई भी शुभ कार्य बिहार में नहीं होता है। बिहार की संस्कृति के मुताबिक वहां पे मकर संक्रांति का पर्व बड़ा शुद्ध माना जाता है और उस पर कई सारी घोषणाएं होती हैं। फिर जो यदुवंशी होते हैं, जो यादव समाज के लोग होते हैं, वो दही को बड़ा शुभ मानते हैं, कोई भी कार्य दही के साथ शुरू करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मकर संक्रांति या मकर संक्रांति के बाद कोई इस तरह की घोषणा हो सकती है। लेकिन इस बीच में आज जो हमारे सूत्रों ने खबर दी है प्रज्ञा, वो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग सरेंडर नीतीश कुमार के सामने कर दिया है और नीतीश कुमार की तमाम शर्तों को वो मानने को भी तैयार हो गई है। अब नीतीश कुमार इस पर कितना राजी होते हैं, कितना पीछे हटते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरेंडर दिखाई देती है, ये पक्की खबर है जी। कहने को तो अमित शाह सुशील मोदी की जयंती पर आ रहे हैं, लेकिन असल में राजनीतिक समझ रखने वाले लोग बखूबी जान रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं।
लालू प्रसाद यादव का नीतीश कुमार को पलटी वाला ऑफर बिहार में नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें एनडीए के सभी बड़े नेता पहुंचे थे। बस एक जो नहीं गए थे, उसमें नीतीश कुमार का ही नाम था। अब इसके चलते ही ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं और क्या वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। दोस्तों, अगर अमित शाह पटना में नीतीश कुमार से मिल लिए तो पलटने वाले कयास शांत हो जाएंगे। ये मैसेज चला जाएगा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मना लिया है। लेकिन अगर शाह से या फिर शाह नीतीश से बिना मिले ही दिल्ली लौट गए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि नीतीश नाराज हैं और अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वो कभी भी इस्तीफा देकर पलटी मार सकते हैं। नीतीश और शाह की मुलाकात पर बिहार का सियासी फ्यूचर डिपेंड करता है। दोस्तों, हमने बिहार की जनता से जाना कि क्या नीतीश कुमार का पलटना ठीक रहेगा, क्या नीतीश को पलटना चाहिए। बिहार की जनता क्या चाहती है वो भी आपको जानना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का स्वागत है, हमने उनको माफ कर दिया। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल माफ कर देंगे लालू यादव। क्यों करेंगे मेरे माफ? दोस्त है नीतीश कुमार, बचपन के हैं दोस्त, साथे राजनीति शुरू किए हैं। तो लालू नीतीश दोनों अलग अलग थोड़ी ना, साथे है। भले नीतीश बाबू आज एनडीए में है, लेकिन अभी धड़कन जो है ना वो अभी आरजेडीए में है। अच्छा लालू जी के पास है। तो बिल्कुल लालू यादव बड़े भाई की तरह उनको स्वागत कर रहे हैं कि आइए। लेकिन तेजस्वी यादव का तो नो एंट्री है। हाँ, तो तेजस्वी यादव सीएम आवास में बैठेंगे। नीतीश बाबू हो सकता है इधर आए तो राबड़ी आवास में बैठे या दिल्ली संभाले। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को घुसने ही नहीं देंगे। कौन? तेजस्वी यादव। बिल्कुल सही बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। वही लाला है नीतीश बाबू के साथे रखे कि नौकरी देंगे तेजस्वी यादव, क्रेडिट लेंगे नीतीश कुमार की हमने नौकरी दिया। नीतीश मतलब रोजगार मतलब नीतीश कुमार, यही ला साथे नहीं मानते रोजगार मतलब नीतीश कुमार? नहीं, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। अच्छा, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। कहाँ थे 17 साल? नीतीश कुमार तो बड़े बड़े पोस्टर छपा कर लिखते हैं कि रोजगार मतलब। वही ला साथे तेजस्वी यादव रखे नीतीश बाबू को कि नौकरी देते तेजस्वी यादव, और रखे नीतीश बाबू रखे पलट के कि हम ही नौकरी दिया ऐसे करवावेला। तो सही तो बोले तेजस्वी यादव। नीतीश बाबू जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली संभालेंगे और बिहार संभालेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव। हाँ, तेजस्वी यादव हाँ, बिहार को। और सम्राट चौधरी को टेंशन में डाल दिया है लालू यादव का ये बयान। वो चले गए दौरे दौरे नीतीश कुमार के पास। दौरे तो 1 महीना पहले ही से जा रहे हैं, जिस समय भगवान उनको स्वास्थ्य अच्छा दे, सही दे, कि वो बीमार पड़े थे। हल्ला उठ गया था कि स्ट्राइक रेट मिलने वाला है। कहा कि बीमार पड़ते हैं और जाते हैं ललंदा, और ललंदा से आते हैं तो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। यही ला बीजेपी पूरा बार मीटिंग पर मीटिंग, बैठक पे बैठक कर रहा था। और लालू यादव जब बोले तो और सब बीजेपी वाले बौखला गए हैं कि कुछ होवे वाला खेला। क्या लगता है खरमास के बाद नीतीश कुमार पलट सकते हैं? नहीं, दही चूड़ा साथ में खाएंगे। दही चूड़ा साथ में? हाँ, लालू और राबड़ी आवास पे लालू यादव, नीतीश जी और तेजस्वी प्रसाद यादव सब कोई साथे खाएंगे। क्या कह रहे हैं? कि तेजस्वी यादव का दही जो है ना बहुत मीठा रहता है और यादव लोग दही मजबूत बनाता है, ये चलते साथे में खाएंगे। और दूसरे जगह खाएंगे ना तो हो सकता है कि लूज मोशन हो जाए, इसीलिए यादव के साथ जाके दही खाते हैं। हमारा भी बहुत यादव दोस्त है, हम भी दही चूड़ा यादव के यहाँ खाते हैं। पलट सकते हैं और हम लोग चाहेंगे, जनता भी चाहेगी कि तेजस्वी यादव अकेले लड़े, क्योंकि प्रयास किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, अब उनको सफलता मिलने का टाइम आ गया है। तेजस्वी यादव को अकेले मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? जरूर अकेले बनेंगे ही बनेंगे। क्यों बनाएंगे? क्यों नहीं बनेंगे, जनता उनके साथ में है। इसलिए बोल रहे हैं, सुनिए एक मिनट, सीना ठोक के इसलिए बोल रहे हैं कि रोजगार दिए तेजस्वी यादव, कि एक उप मुख्यमंत्री रोजगार दिया, अभी दुद्दू को उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी। अभी भी गांधी मैदान है, बंद नहीं है गांधी मैदान। कहाँ नौकरी मिल रहा है? अभी और उल्टा हो गया, कुत्ता कोसी की तरह स्टूडेंट पिटा रहा है गांधी मैदान में, लाठीचार्ज हो रहा है। कितना बार उपलट चुका है। हाँ, फिर चुनाव होगा, फिर अगर आरजेडी के पास उतना सीट नहीं आई तो फिर वो बीजेपी में जाना है। कोई बोल दे कि नीतीश कुमार जी नहीं पलटेंगे। नीतीश कुमार खुद बोले कि अब हम इधर उधर नहीं जाने वाले। तो इससे पहले भी बोल रहे थे भैया कि हम नहीं जाएंगे, अब जो हो गया मोदी जी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, बिहार में नीतीश अगर पलटते हैं तो सिर्फ बिहार से भाजपा की ही सरकार नहीं जाएगी, दिल्ली में मोदी की सरकार भी संकट में फंस जाएगी। क्या भाजपा आज की तारीख में नीतीश कुमार की नाराजगी उठाने को तैयार है? और अगर भाजपा नीतीश की नाराजगी उठाने के लिए तैयार है तो क्या नीतीश की पार्टी टूटने को तैयार है?
मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। क्या शाह और नीतीश के बीच बात होगी? क्या मसला होगा? या फिर जो होने वाला है वही पलटने का घटनाक्रम आने वाले कल में होगा? ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं, क्योंकि पलटने का अनुभव उनसे ज्यादा इस देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में किसी के पास न था, न है, न होगा। नमस्कार।